बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एला नाम की एक सुंदर और बहुत प्यारी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की लाडली थी। उसके पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यापारी थे। वह लोग हंसी खुशी और मिलजुल कर आपस में रहते थे। एला के पिता एक व्यापारी थे, इसलिए व्यापार के सिलसिले में उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। वो बहुत मेहनत करते थे ताकि उनका परिवार खुशी से रह सके। जब भी वो अपनी यात्रा से वापस लौटते, एला और उसकी माँ के लिए फूल जरूर लाते। फिर कुछ महीने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताने के बाद उन्हें वापस व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। इस बार जब एला के पिता घर वापस आए तो वह बहुत खुश थे और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को फूल देकर खुशखबरी बताते कहा, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हम सबके रहने के लिए मैंने एक बड़ी नई हवेली खरीदी ली है और हम जल्द ही वहां रहने चलेंगे। फिर क्या उत्साह से भरपूर यह परिवार अपने नए घर की ओर रवाना हो गया। उनका नया घर बहुत ही सुंदर था। इसके सामने फूलों से सजा रंग बिरंगा एक बगीचा भी था। एला बहुत खुश थी और उसने अपनी माँ से कहा कि उसे लिली फूल बहुत पसंद है, क्यों ना हम लिली फूल के पौधे लगाए। समय बीतता गया और एला पहले से और बड़ी और खूबसूरत हो गई। एला को बगीचे में फूल तोड़ते हुए 2 चिड़ियां दिखाई दी। उसने उन्हें अपना दोस्त बना लिया और उन्हें लेकर अपनी माँ के पास गई। तभी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी और वो दुनिया छोड़कर चली गई। एला बिल्कुल अकेली थी और अपनी माँ को बहुत याद करती थी। एला की जिंदगी में माँ की कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की सौतेली माँ एक दुष्ट औरत थी। उसका इरादा एला के पिता की दौलत पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना था। उसकी पहले से ही 2 बेटियां थीं। वे बदसूरत और अपनी माँ की तरह दुष्ट थीं। शादी के बाद एला की सौतेली माँ और बहनें उसके घर पर रहने लगीं। एला के पिता के सामने तो वे उससे बहुत मीठी बातें और बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसे तंग करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। एक बार एला के पिता को व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उनके जाते ही एला की सौतेली माँ और बहनें उससे घर के सारे काम कराते। घर के काम कर करके एला थक जाती थी, पर फिर भी अपने दोस्तों को खाना खिलाना नहीं भूलती। उसकी दुष्ट सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी और एला की हालत अपने ही घर में नौकरानी जैसी हो गई। कुछ समय बाद जब एला के पिता ढेर सारे उपहारों के साथ वापस लौटे, उन्होंने सौतेली बेटियों को उपहार दिए और एला को हर बार की तरह फूल देकर प्यार जताया और एला की हालत देखकर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है एला। एला कुछ बोलती उससे पहले ही रानी ने कहा, दिन भर राग के साथ खेलती रहती है, इसलिए ऐसी हो गई है एला। जब तक पिता थे एला हंसती खेलती जीवन बिता रही थी, पर एला की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एला के पिता को फिर व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। इधर एला की सौतेली माँ और बहनें फिर उसे एक नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाते। समय बीतता गया और एक दिन सुबह सवेरे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एला ने दरवाजा खोला। उसको शाही सिपाही ने संदेशा दिया, राजकुमार ने यहाँ निमंत्रण भिजवाया है। धन्यवाद कहकर एला ने निमंत्रण स्वीकार किया और तभी दुष्ट रानी ने उसके हाथ से वो निमंत्रण पत्र छीन लिया और पढ़ने लगी। लड़कियों, राजकुमार ने राज्य के सभी लड़कियों को उनके राजमहल में होने वाले शाही समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। एला खुश होकर बोली, मां, क्या मैं भी शाही समारोह में शामिल हो सकती हूं? दुष्ट रानी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें पहले सारे काम और अपनी दोनों बहनों के लिए खूबसूरत कपड़े बनाने होंगे। एला ने बहुत मेहनत से रात दिन एक करके दोनों बहनों के लिए खूबसूरत कपड़े तैयार कर लिए और घर के सारे काम भी सही समय पर कर लिए। एला की सौतेली बहनें उसे सिंड्रेला कहकर बुलाती और मजाक उड़ाती थीं, क्योंकि एला के चेहरे पर अक्सर अंगीठी की सिंडर लगी रहती थी। दोनों बेटियां तैयार होकर रानी के साथ घर से निकल ही रही थीं कि सिंड्रेला ने पीछे से आवाज दी, मां, मुझे भी जाना है। दुष्ट रानी और उसकी बेटियों ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं है, तुम कैसे जा सकती हो? बेहतर होगा तुम घर पर ही रहो। इतना कहकर वो महल की ओर रवाना हो गए। इधर सिंड्रेला उदास होकर अपने दोस्तों के साथ अपनी मां को याद करके रोने लगी। तभी अचानक कमरे में खूब सारी रोशनी हुई और उसमें से एक परी मां प्रकट हुई और सिंड्रेला से पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? सिंड्रेला ने कहा, मुझे समारोह में शामिल होने जाना है, पर मेरे पास अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। परी मां ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी मां ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को बहुत सुंदर पोशाक और कांच के जूते पहना दिए। सिंड्रेला खुश हो गई, पर फिर कहा, मेरे पास राजमहल जाने के लिए वाहन नहीं है। फिर क्या परी मां ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक शानदार बग्घी चालक के साथ तैयार कर दी। परी मां ने कहा, सिंड्रेला, याद रखना तुम्हें 12 बजे से पहले वापस आना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा
और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए परी माँ को अलविदा करते हुए कहा, मैं आपकी बात जरूर याद रखूंगी। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल पहुंची और उसने वहां देखा, सभी लोग समारोह का आनंद उठा रहे हैं। राजमहल की सजावट बहुत ही बेहतरीन थी। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार आए और समारोह में शामिल होते हुए कहा, आप सभी का समारोह में स्वागत है। फिर राजकुमार ने दुष्ट रानी की दोनों बेटियों के पास जाकर बोला, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगी? नृत्य करते करते एकाएक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ी। सिंड्रेला की खूबसूरती ने राजकुमार का मन मोह लिया था। राजकुमार ने सिंड्रेला पास बड़े ही आदर से जाकर पूछा, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगी? सिंड्रेला ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सिंड्रेला और राजकुमार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और खूब सारा समय हंसते खेलते बिता रहे थे। तभी अचानक सिंड्रेला को परी माँ की बात याद आई और वो घड़ी की ओर देखकर घबराने लगी, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। उसने राजकुमार से कहा, मुझे जाना होगा अब। इतना कहकर वो वहां से निकल गई, पर जल्दबाजी में अपने पैर के कांच के एक जूते को वहीं छोड़कर चली गई। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया, पर वो आंखों से ओझल हो गई। राजकुमार को सिंड्रेला के पैर का एक जूता मिला और उन्होंने सारे सिपाहियों को महल में एकत्रित होने का आदेश दिया और कहा, राज्य की हर लड़की को यह जूता पहनाकर देखो, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। सिपाहियों ने हर मुमकिन कोशिश की उस लड़की को ढूंढने की जिसका वह कांच का जूता था, और इधर सिंड्रेला हर रोज की तरह घर के सारे काम करने में व्यस्त थी और उसकी सौतेली बहनें आराम फरमाने में कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सिंड्रेला ने दरवाजा खोला तो राजकुमार और उनके सिपाही थे। राजकुमार ने कहा, मुझे उस लड़की की तलाश है जिसका यह जूता है। दुष्ट रानी ने कहा, मेरी बेटियां जरूर यह जूता पहनेंगी। सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की जूता उन्हें सही से फिट हो जाए, पर वो असफल रही। राजकुमार ने सिंड्रेला से पूछा, क्या आप ये जूता पहनेंगी? दुष्ट रानी ने कहा, यह तो सिर्फ नौकर है। तभी सिंड्रेला ने राजकुमार से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं ये जूता पहनूंगी। जैसे ही सिंड्रेला ने जूते पहने वो उसे बिल्कुल फिट हो गए। बस राजकुमार समझ गए कि सिंड्रेला ही वो लड़की है जिसके ये जूते थे। राजकुमार बहुत खुश हो गए, पर सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गई। राजकुमार ने सिंड्रेला से मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे विवाह करेंगी? सिंड्रेला ने हाँ कर दी। फिर राजकुमार और सिंड्रेला हंसी खुशी से राजमहल में राज करने लगे। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनके जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने मन इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने स्नो व्हाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्नो व्हाइट की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी की। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। उसकी चिड़िया को देख स्नो व्हाइट बहुत खुश हुई और उसने वो चिड़िया उससे मांग ली। इस बात से अनजान कि वो चिड़िया उसकी माँ है, स्नो व्हाइट उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती। उस जादूगरनी को स्नो व्हाइट के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज पूछती कि सबसे सुंदर कौन। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हैं ही, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो स्नो व्हाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर स्नो व्हाइट को मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसे मार न सका। उसने स्नो व्हाइट को सारी बात बताई और उसे भाग जाने को कहा। स्नो व्हाइट दुखी हो गई और वहां से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने स्नो व्हाइट को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर स्नो व्हाइट जंगल में भटक ही रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। वो उस झोपड़ी में चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं। स्नो व्हाइट को भूख भी लगी थी तो उसने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नजर वहां लगे 7 बेड पर पड़ी। स्नो व्हाइट को नींद भी बहुत आ रही थी तो वो आराम करने का सोचकर एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 बौने आए।
उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहां कोई आया है। जैसे ही उनकी नजर स्नो व्हाइट पर पड़ी डीडी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो व्हाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, हे स्नो व्हाइट, अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो व्हाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन। इस बार वो बहुत खुश थी कि स्नो व्हाइट के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा, रानी आप हो सबसे सुंदर, लेकिन आपसे भी सुंदर है स्नो व्हाइट। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि स्नो व्हाइट बौनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी रानी ने तरकीब निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे स्नो व्हाइट को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर स्नो व्हाइट के पास पहुंची। उसने स्नो व्हाइट को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया। स्नो व्हाइट उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब छक लिया। सेब छकते ही स्नो व्हाइट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और स्नो व्हाइट के सामने हंसने लगी। स्नो व्हाइट अपनी सौतेली माँ को देख हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। उसके कुछ देर बाद ही वहां बौने आए और स्नो व्हाइट को वहां पड़ेढ़ा देख वो दुखी हो गए। उन्हें लगा स्नो व्हाइट उन्हें हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन न माना और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। तभी वहां राजा के दोस्त का बेटा, जो कि एक राजकुमार था, वो आया। स्नो व्हाइट को देख वो चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बौनों से स्नो व्हाइट के बारे में पूछा और दुखी होकर स्नो व्हाइट को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे पूछा। सारे बौने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमार ने स्नो व्हाइट पर प्यार जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में स्नो व्हाइट को होश आ गया। स्नो व्हाइट ने सबको अपने सामने देख सारी बात बताई। सब समझ गए कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है। वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ चलना होगा। रानी और राजा उनके साथ चल पड़े और जैसे ही रानी पर सूरज की किरणें पड़ी, वो अपने जादूगरनी के रूप में आ गई। वहां स्नो व्हाइट और राजकुमार भी पहुंचे। स्नो व्हाइट को देख राजा खुश हो गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी और फिर बौनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी असली रानी अपने रूप में आ गई। राजा और स्नो व्हाइट रानी को देख बहुत खुश हुए और जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा रानी ने स्नो व्हाइट और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया और बौनों को तोहफे दिए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती है।